प्रोफेसर कपिल कुमार, गाहे बगाहे पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस्लामिक मुल्कों के आगे कश्मीर का रोना रोने लगता है। ओआईसी में भी उसने उठाने की बात की थी, लेकिन जब दुनिया के दो इतने बड़े इस्लामिक कंट्री भारत के साथ इतने अच्छे लेवल पर और इतने अच्छे सेम पेज पर आते दिख रहे हो, तो ये पाकिस्तान के लिए इस हिसाब से कितना बड़ा झटका है? प्रोफेसर कपिल कुमार, आप तक आवाज आ रही है? हेलो जी 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 ये सवाल आपसे ऐसा है कि सऊदी अरेबिया की जो नीति में परिवर्तन आए हैं इन दिनों में, उन नीतियों में परिवर्तन आने के पीछे जो टर्की अपनी विचरफता खिलाफत की हासिल करना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, उसको लेकर के आए हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो कश्मीर के खिलाफ सिवाय इस्लाम के और कोई राग गा नहीं सकता, तो इसलिए वो टर्की के साथ किया है। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत गहरी चीज भी समझिए कि आईएसआईएस और ये आतंकी अगर ये सफल होते हैं किसी भी वेस्ट एशिया के देश के अंदर, तो ये मुल्ला लोग जो हैं ये सबसे पहले शेख डम्स को भगाएंगे, सबसे पहले वहां पे जो लिबरल एलिमेंट है उसकी सफाई करेंगे। आज तक का इतिहास तो यही बताता है। और ये बात यूएई को और इनको समझ में आ गई है, भारत ने उनको समझाई है। मेरे ख्याल डोवल जी ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, हमारे एनएसए ने। उन्होंने जाके ये समझाई है कि तुम अगर इनकी सपोर्टिंग करोगे या सपोर्ट नहीं करोगे और अपने इलाकों का इस्तेमाल होने देते रहोगे, जैसे कि दुबई का बहुत लंबे काल तक किया पाकिस्तान की आईएसआई ने, तो ये तुमको ही नुकसान देगा, तुम्हारे ही शहर को मारेगा जिस शहर को तुम लोग इतने उससे बना रहे हो। क्योंकि इन्होंने सब शहरों को सत्यानाश किया है, सब शेख डम्स का सत्यानाश किया है। तो इसलिए उन सब से लेकर के जब ये नीति अब सफल हो रही है, तो पाकिस्तान, चीन, इन दो को आपस में एक दूसरे के अलावा मैं नहीं समझता कि दुनिया का और कोई भी आज देश होगा। एक वो पागल है साउथ कोरिया वाला, वो जो मर्जी करता रहे, लेकिन कोई और देश भी जो है किसी तरीके से इनको साथ, हाँ नॉर्थ कोरिया वाला सॉरी, वो किसी भी तरीके से इनको जो है कोई साथ देने को तैयार नहीं है। आपने बताया कि इतने अरब का इसके ऊपर ऋण हो चुका है, तो अब तो सब ऋण वापस मांगेंगे। इससे चीन भी मांगेगा, आप देखना अभी। और ये ऋण नहीं देंगे तो चीन इसकी जमीनों पे कब्जा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आता हूं सर आपके पास, एक और मैं सवाल लूंगा आपसे, लेकिन सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये जो 4 दिनों की विजिट है सऊदी और यूएई की, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। क्या कितनी अहम है और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आर्मी चीफ का, जो पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये बुरे से सपने से इसलिए कम नहीं है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की पूरी कोशिश रही है, चाहे वो सऊदी हो चाहे वो यूएई हो, कि उनको भारत के खिलाफ कश्मीर एजेंडा के ऊपर खड़ा करना, लेकिन वो विफल रहे। अभी आपको याद होगा कि फॉरेन सेक्रेटरी भी कुछ दिनों पहले ही यहां पर विजिट कर आए थे, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और अब वहां की सेना के साथ वहां पर हमारे आर्मी चीफ का जाना, उनके नेशनल कॉलेज के अंदर जाके लेक्चर देना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे और उनके जो डिफेंस टाइज हैं वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं गौरव कि आने वाले दिनों में कई ऐसे हथियार हैं जो हम सऊदी के साथ साझा करेंगे या यूएई को देंगे या यूएई से कई टेक्नोलॉजी लेंगे। तो ये एक आगे बढ़ते हुए भारत के कदम है। उसके आगे भी एक बहुत बड़ा मैसेज भी है दुनिया भर में, पाकिस्तान के लिए केवल झटका नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। सुमित, उस मैसेज के बारे में मैं बात करूंगा।